दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज एक बार फिर मैं प्रेपोजिशन के रेफरेंस में यानी ऑलरेडी मैं प्रेपोजिशन पर कई ठो वीडियो बना चुका हूं। उसी के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवर और एबव के बीच का अंतर। यानी ओवर कहां पर यूज करते हैं, एबव कहां यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का जो हिंदी है ना के ऊपर ऊपर होता है, तो कहां पर इसका प्रयोग करेंगे। क्या इसका कोई कंडीशन है या क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, ये सभी चीज जानने के लिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए। देखिए क्या बोलता है, ओवर और अबव दोनों का मतलब होता है के ऊपर। यहां लिखा है कि इन प्रेपोजिशन का प्रयोग तीन सिचुएशन में करते हैं, यानी दोनों का प्रयोग हम तीन तरीके से करते हैं। ठीक है, पहला पहला या बोल रहा है कि पहला जो सिचुएशन है, बोल रहा है कि जब संपर्क में न हो, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में न हो तो वहां पर हम ओवर एबव का प्रयोग करेंगे। दोनों का हिंदी क्या होगा, के ऊपर। यहां जरा समझिए, यहां एक पिक्चर बना हुआ है। मान लीजिए सपोज कि ये पिक्चर है, उसके नीचे एक क्लॉक है, दीवाल घड़ी है। फिर यहां भी एक पिक्चर बना है और यहां पर क्लॉक है। तो क्या कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु एक वस्तु के सीधा हो, एकदम लंबवत हो, क्लियर, संपर्क में ना होना चाहिए, बस उसके सीधे में हो, एग्जैक्ट उसके ऊपर हो, तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। क्लियर। अगर एक वस्तु यहां देखिए, जैसे अगर हम क्लॉक की बात करें तो यहां पर ये बन रहा है, ये सीधा इस पिक्चर को टच कर गया, तो ये जो घड़ी है ना, इस पिक्चर के संपर्क में नहीं है, इस पिक्चर के मतलब सीधे में नहीं है, लंबवत नहीं है। ठीक है, मतलब इधर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम अबव का प्रयोग करेंगे। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देखते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे संपर्क में हो, उसके सीधे हो, एग्जैक्ट उसके ऊपर सामने हो, लंबवत हो, मतलब इधर उधर न हो, ठीक, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक वस्तु उसके साइड में हो, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, लेकिन साइड में ना हो, यानी मतलब बिल्कुल साइड में ना हो, जैसे यहां पर ना हो, मेरे कहने मतलब कि नीचे से साइड में हो, इस तरह से, तो उस कंडीशन में हम एबव का यूज करते हैं। आप खुद एरो देख लीजिए, इस पिक्चर के नीचे यहां पर एक दीवाल घड़ी है जो इसको इधर क्रॉस कर रही है, और यहां पर देखिए ये सीधा इसको टच कर रहा है, तो इसके नीचे है, ये इसके नीचे नहीं है, नीचे तो है लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस कंडीशन में जब सीधा होगा तो हम वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो हम एबव का यूज करेंगे। किसके सेंस में, के ऊपर के सेंस में, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ओवर और एबव। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं क्या बोलता है। लिखा है कि नदी के ऊपर एक पुल है। भाई ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, इसके ऊपर पुल है, ठीक, तो एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं, कंफर्म है ना कि नदी के ऊपर ही है, इधर उधर तो है नहीं। तो यहां पर सिचुएशन ये बता दिया कि नदी के ऊपर पुल है, तो यहां पर गारंटी है कि ओवर का प्रयोग होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एकदम नदी के ऊपर ही है, तो यहां पर एग्जैक्ट हम ओवर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे नदी के ऊपर एक पुल है, तो यहां बोलेंगे देयर इज अ ब्रिज, ब्रिज ओवर द रिवर। क्लियर। अब यहां पर सिचुएशन एकदम बता रहा है कि नदी के ऊपर ही है, अगर आप यहां पर एबव का यूज करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। यमुना नदी के ऊपर एक शास्त्रीय ब्रिज है, यमुना नदी के ऊपर शास्त्रीय ब्रिज है, तो यहां भी एग्जैक्ट वही है भाई कि यमुना नदी के एकदम ऊपर ही है, एकदम ऊपर ही चल रहा है ना, इधर तो होगा नहीं, तो यहां भी हम ओवर का ही यूज करेंगे। एक शास्त्रीय ब्रिज है, तो देयर इज अ शास्त्रीय ब्रिज, ब्रिज ओवर द यमुना रिवर, यमुना
रिवर। ये क्लियर हो गया। मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब जरा यहां देखिए, मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर, अगर एग्जैक्ट घर के ऊपर हेलीकॉप्टर अगर उड़ रहा है, एकदम घर के ऊपर एग्जैक्ट हो, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा लंबवत इस तरह का हो, थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा इधर हो, यानी घर के सीधे ऊपर ना हो, तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपको मान लीजिए, आपको रियल में आपके घर के ऊपर अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और फोन करके आप किसी अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि देखो मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा एग्जैक्ट अगर ऊपर है तो आप बोलेंगे अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर डायरेक्शन में है, मतलब घर के ऊपर ही है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट है, थोड़ा सा राइट है, थोड़ा सा आगे है, तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग। अब हम यहां पर, भाई एक तो सेंटेंस हम लिखे हैं, अब यहां पर सिचुएशन अगर रियल में है, सामने है, तो ओवर लगाएंगे, अगर इधर उधर है तो एबव। तो हम यहां पर ओवर या एबव का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहां पर एक सेंटेंस आपको लिखने के लिए बताया ना। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर या अबव माई हाउस। क्लियर? मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस या अबव माई हाउस। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। टेबल के ऊपर, अब यहां देखिए, ये वाला जो मैं चीज बताया था कि अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन हो, मान लीजिए कि ये एक पिक्चर है, उसके नीचे है, सीधा एकदम लंबवत हो, उसके सामने हो, तो ओवर का प्रयोग होगा। फिर अगर डायरेक्शन हल्का फुल्का चेंज होगा तो एबव का प्रयोग होगा। यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि टेबल के ऊपर, मान लीजिए टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर अगर है यानी सीधे में है तो ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर है तो हम एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर हम इसे ट्रांसलेट कर, देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल। टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर मन ऊपर की बात हो रहा है, तो देयर इज वॉच ऑन द वॉल। अब यहां पर हम ओवर या एबव लगा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर रियल में सामने होगा तो वहां पर आप ओवर लगाएंगे, डायरेक्शन इधर होगा तो एबव। तो देयर इज वॉच ऑन द वॉल ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। अब हम आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब यहां पर इन ओवर और एबव का दूसरा सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी दूसरा प्रयोग पढ़ने जा रहा है। भाई ओवर और एबव का अगर हम बात करें से बड़ा के सेंस में, यानी इसका मतलब होता है से बड़ा। ओवर एबव का मीन्स होता है से बड़ा, लेकिन से बड़ा कहां? उम्र के संदर्भ में। यानी जब उम्र की बात आएगी ना, क्लियर, जब उम्र की बात आएगी वहां से बड़ा का अगर हिंदी निकलेगा तो हम वहां पर ओवर या एबव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 साल से बड़े 2 लड़के हैं। मेरे पास 4 साल से बड़े 2 लड़के हैं। तो कैसे करेंगे? हाँ, आई हैव 2 बॉयज। आई हैव 2 बॉयज, 2 लड़के हैं। से बड़े के लिए अब यहां पर फ्री है, या तो ओवर या अबव। ओवर या एबव 4 साल यानी 4 years। I have 2 boys over 4 years या I have 2 boys above 4 years। क्लियर? तुम 18 साल से बड़े हो इसलिए यह कार चला सकते हो। तुम 18 साल से बड़े हो, तुम 18 साल से बड़े हो तो तुम के लिए यू बड़े हो, इसलिए सो यह कार चला सकते हो। यू कैन ड्राइव दिस कार। क्लियर? यू आर
above या over 18 you so you can drive this car। तो ये ओवर और एबव का दूसरा सिचुएशन था। अगला सिचुएशन ये है इन ओवर और एबव का प्रयोग से ज्यादा के संदर्भ में, यानी अभी से बड़ा का मतलब निकल रहा था ओवर और एबव का, और इसी ओवर और एबव का यहां मतलब निकल रहा है से ज्यादा। तो से ज्यादा कहां पर, जब बात होगी इन द सेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी जब मेजरमेंट की बात होगी वेट को लेकर के, लंबाई को लेकर के, चौड़ाई को लेकर के, तो उस कंडीशन में हम ओवर एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां लिखा है कि मैं 6 फीट से ज्यादा हूं, से ज्यादा, ठीक है ना, से ज्यादा। तो कैसे करेंगे, मैं 6 फीट से ज्यादा हूं, आई एम 6 फीट, सॉरी मैं 6 फीट से ज्यादा हूं, तो हमें ज्यादा क्यों लिखना है, आई एम ओवर या अबव 6 फीट, ठीक है। इस लैपटॉप का वजन, यहां वजन छूटा हुआ है, इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है, इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है। तो इस लैपटॉप का वजन यहां पर, तो पहले वजन की मीनिंग, द वेट का के लिए ऑफ इस लैपटॉप के लिए, दिस लैपटॉप से ज्यादा, सब्जेक्ट इज ओवर या अबव 1 kg। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज ओवर या अबव 1 kg। तो देखा आपने ना, ओवर एबव का प्रयोग 3 सिचुएशन में हमने किया विदाउट एनी डिफरेंट, बट यहां से कुछ एक्सेप्शन हमको दिखने को मिलेगा। एक्सेप्शन फर्स्ट ओवर को लेकर के, सबसे पहले हम जो ओवर का एक्सेप्शन है उसको देखते हैं। अगर ओवर का मतलब के ऊपर से होता है, के ऊपर से, तो वहां पर के ऊपर से हो तो हम वहां पर ओवर का, अब देखिए अब एक्सेप्शन में ओवर का मतलब यहां लिख लेंगे के ऊपर से, इसका प्रयोग कहां करेंगे, टू मूव फ्रॉम हायर पोजीशन। यानी मान लीजिए कि ये बाउंड्री है और ऐसे कोई गति करते हुए चला गया, इधर से छलांग लगाकर इधर आ गया या इधर से छलांग लगाकर इधर आ गया। आई मीन मेरा मतलब ये है कि गति करते हुए आप दीवार को मतलब अगर आपने दीवार को फाना तो गति करते हुए फाना, कूद गए, फानने का मतलब कूद जाना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लिखा है ना कि टू मूव फ्रॉम हायर पोजीशन, कि उच्च जगह से मूव करना, उस कंडीशन में हम ओवर का, केवल ओवर का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे चोर दीवार के ऊपर से, के ऊपर से भाग गया, तो कैसे करेंगे, द thief रैन, भाग गया, ओवर द वॉल। अब यहां पर अगर एबव का आप यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई गति की सेंस में हम ओवर का ही प्रयोग करते हैं। वो गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, मेरे सिर के ऊपर से, तो दैट बॉल निकल गई, व्हेन इट वेंट, चली गई, के ऊपर से, ओवर मेरे सिर, माई हेड। दैट बॉल वेंट ओवर माई हेड, यानी जब गेंद गई तो गति करते हुए गई। चोर दीवार के ऊपर से भागा, जब चोर भागा तो गति करते हुए भागा। तो उस सेंस में हम केवल ओवर का यूज करेंगे, न कि एबव का। इसका और भी एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन है, संख्या या समय के संदर्भ में से ज्यादा, यानी से ज्यादा की मीनिंग अगर हम संख्या या समय के सेंस में आता है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 साल से ज्यादा वहां नहीं रह सकता, 2 साल से ज्यादा, ठीक है। अब यहां साल की बात हो गई, घंटे की बात भी हो सकती है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है।
तो अगर इस तरह की बातें आएगी तो हम वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 साल से ज्यादा वहां नहीं रह सकता, तो इसके लिखेंगे ही नहीं रह सकता, कैन नॉट लीव। ठीक, कहां, वहां की बात कर रही है, कर रहा है देयर से ज्यादा, यानी ओवर 2 साल, 2 years हो गया। और ही कैन नॉट लिव देयर ओवर 2 years। 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। अब यहां संख्या की बात हो गई, 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं, 50 से ज्यादा, तो यहां क्या करेंगे, ओवर 50 पैसेंजर्स आर इंजर्ड। इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, यानी ओवर के सेंस हटाने के लिए, ओवर के सेंस निकालने के लिए मोर देन, क्या बोल सकते हैं, मोर देन 50 पैसेंजर्स आर इंजर्ड। ओके, सेंस वही है, यानी ओवर का प्रयोग अगर आप नहीं करना चाहते हैं संख्या के सेंस में तो मोर देन का यूज कर सकते हैं। इसका एक और एक्सेप्शन है, बोलता है और ढकने के संदर्भ में, ठीक है, कभी पर, ओवर का मतलब कभी पर आएगा कभी नहीं आएगा, यानी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कहा जाए, देखिए कैसे, खांसते वक्त अपने हाथ से मुंह ढका करो, तो ये किसी को कोई ऑर्डर दे रहा है या सलाह दे रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट, ढका करो मतलब रखो, पुट अ हैंड, अपने हाथ से, पुट अ हैंड ओवर योर माउथ वक्त व्हेन, यहां पर वाइल का भी प्रयोग करके बन सकता है। जैसे पुट अ हैंड ओवर योर माउथ वाइल कफिंग, वाइल का प्रयोग करेंगे तो इस कफ में आईएनजी लगाना पड़ेगा। इस मेज पर कोई कपड़ा डाल दो, इस मेज पर कोई कपड़ा डाल दो, पुट कोई कपड़ा, और क्लॉथ इस मेज पर, तो पर आया ना, ओवर दिस डेस्क। तो ये रहा ओवर का एक्सेप्शन। जरा हम एबव का एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन बोल रहा है कि ऊपर के सेंस में एबव का प्रयोग कहां करें, जिस कह रहा है कि जब लिस्ट, बिल्डिंग, लेवल, अब्स्ट्रैक्ट की बात हो तो केवल एबव का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखना, लिस्ट, बिल्डिंग, लेवल, अब्स्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, अभी आपको समझाते हैं एग्जांपल से क्लियर हो जाए, घबराई जाए, को उस कंडीशन में हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, लिस्ट में, देखिए लिस्ट की बात हो रही है ना, माने सूची की बात हो रही है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, तो लिखेंगे, बोलेंगे माई नेम इज above your name in the list। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, तो माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। अब यहां पर इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर लिस्ट का जिक्र होता है और उसमें ऊपर आ जाए तो हमें अबव का ही प्रयोग करना है। उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के ऊपर है, उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के ऊपर है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हिज फ्लैट माई फ्लैट। ठीक, इसके और भी एक्सेप्शन है, मतलब उसी का एग्जांपल है, यह शहर 200 मीटर समुद्र तल से ऊपर है, समुद्र तल से ऊपर है, तो यहां देख लीजिए, बोला है कि दिस सिटी इज 200 मीटर
200 मीटर से ऊपर की बात हो रही है, अबव सी लेवल। आप देखे होंगे जब आप जाते होंगे स्टेशन वगैरह पर, तो आप देखे होंगे कि वहां लिखा होगा अबव 200 लेवल, 500 लेवल, 300 लेवल। पेट कमरे से ऊपर वाला भाग होता है। अगर मतलब इसमें एक और जिक्र है, यहां पर मैं भूल गया था कि जैसे लेस्ट, बिल्डिंग, लेवल, अब्स्ट्रैक्ट और पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी में अगर कोई बात को बताना हो कि के ऊपर है, जैसे कहा जाए कि पेट जो है कमर से ऊपर है, ठीक है ना, तो इस सेंस में हम एबव का ही प्रयोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि पेट कमर से ऊपर वाला भाग है, तो बोलेंगे द स्टोमक इज एबव द वेस्ट, यानी कमर। द स्टोमक इज एबव द वेस्ट। मेरी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। अब यहां पर इच्छा की बात हो रही है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट चीज है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा से कोई सेंटेंस बना हो और उसमें से ऊपर की बात आ रही है, तो हम अबव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मेरी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग above my desire। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रहे ओवर और एबव में डिफरेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर शेयर करने के पास आपके पास टाइम है, शेयर करने का बस अगर आपके पास शेयर करने का टाइम हो तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।